जयशंकर। इस समय मैं चौरासी ऐतिहासिक शिव मंदिर में मौजूद हूँ। तो मेरे समक्ष चौरासी ऐतिहासिक शिव मंदिर के पुजारी पंडित सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद है। तो जो सावन मास का महीना जो आरंभ हुआ इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो सावन मास का महीना कब से आरंभ माना जाता है और इस समय ऐतिहासिक मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी है। तो उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो सावन मास का महीना जो आरंभ हुआ इसके बारे में थोड़ा बताइए। दैनिक सवेरा टीवी अपना रिपोर्टर जो चैनल है उनको पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त किया कि श्रावण मास के बारे में मैं श्रद्धालुओं को बता सकूँ। बड़े भाई के आग्रह पर बताओ कि जो सावन महीना है ऐसे तो पाक्षिक रूप में जो ये तो शुरू हो चुका हुआ है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर जो है ये शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन हम यहाँ जो स्थानीय जो हमारे जो 84 मंदिर है यहाँ पे भरमौर में, इनके संदर्भ में बताए तो ये हम संक्रांति से शुरू मानते हैं। संक्रांति से बुधवार को बताया हुआ है। बुधवार को श्रावण मास की संक्रांति है। इसका जो है संक्रांति से सोमवार जो अगला आएगा उसको हम पहले लेंगे, और ये जो पाक्षिक जो सोमवार है इसको हम लोग नहीं लेते। तो 84 मंदिर का जो सारा विधान है उस तरह है। बाकी श्रवण मास जो है महादेव का अति प्रिय मास महीना बताया हुआ है। 12 महीनों में सबसे अति प्रिय लगने वाला महादेव का ये जो मास है अति पावन है। और इस मास में सभी श्रद्धालु जो महादेव के भक्त हैं, जो सनातन के जो पुत्र है, वो ज्यादातर विशेष इन सभी सोमवारों का व्रत रखते हुए और महादेव को सवेरे अपना ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने का जो विधान करते हैं। तो महादेव की पूजा करने के लिए भी काफी यहाँ पे भीड़ आई हुई है। यहाँ पे काफी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बाकी सभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मौसम भी काफी बढ़िया सुहावना है। बाकी हर महादेव। पंडित जी ये जो सावन मास का महीना जो है इसमें पूजा व विधि विधान बताइए, इसमें क्या क्या देखो विधि विधान का इसका ये है कि अभी काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर आप सामने यज्ञ नारायण जी को देखोगे तो यहाँ पे हवन और यज्ञ का जो अनुष्ठान किया हुआ है, यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पे निरंतर चलते रहते हैं। हर दिन डेली यहाँ पे जो है श्रावण मास में यज्ञों का अनुष्ठान चलता रहता है। साथ में आप सवेरे जब कुछ एक लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी बड़ी भक्ति होती है, तो अपनी भक्ति को लेकर देखें तो सवेरे से आप 5 से 6 लोग जो है उनका जत्था यहाँ पे आकर रुद्राभिषेक करके गया है, जल अभिषेक करके गया है। रुद्राभिषेक के साथ पूजन करके उसके बाद हवन का भी अनुष्ठान किया गया है। तो अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ पे जो पूजन करते हैं। कुछ एक जल अभिषेक करेंगे, कोई रुद्राभिषेक करेगा, कोई अपना हवन यज्ञ का अनुष्ठान करेगा, कोई महामृत्युंजय का पाठ करवाएगा। कोई यहाँ का जो विशेष महत्व है 84 पावन धाम का कि इन 84 शिवलिंगों की परिक्रमा करके 84 लाख योनि से शाम मुक्ति होती है। बहुत से लोग यहाँ पे इसलिए भी हम अभी श्रावण मास में आते हैं यहाँ पे कि भी हमारी 84 शिवलिंगों की परिक्रमा करवा दिए पंडित जी, ताकि श्रावण मास में हमको इसका जो फल है वो 16 गुना आगे जो बढ़कर मिले। तो ये इसका विधान है। पंडित जी पवित्र महीने से यात्रा जो कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलती है, हाँ जी, तो काफी यहाँ 84 ऐतिहासिक मंदिरों में जो है सेवक अभी दर्शन शीर्ष निभाने वाले हैं। तो इस समय में जो ये जो यात्रा चलेगी इसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखो यात्रा का तो अब पहले आज के अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस बार यात्रा भारी भरकम होगी। बढ़ चढ़ कर जो यात्री आएंगे, क्योंकि देखने को मिल रहा है जैसे कि भाई और यात्राएं जो भी चलती है हाल ही में से अमरनाथ वगैरह, तो थोड़ा बहुत कुछ है कभी यात्राएं जो भी धार्मिक हमारी थोड़ी सी प्रभावित हुई है। तो जो प्रभावित यात्रा हुई है तो लोग चाहते हैं कि जहाँ कोई सुरक्षित यात्रा हो और सिक्योर यात्रा जहाँ पे मिले तो लोग वहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा ये अनुमान है कि अब सोशल मीडिया की वजह से और जो आप सभी भाई यहाँ पे धर्म के प्रचार के लिए लगे हैं, धर्म प्रचार के लिए और धर्म बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, आप सबके सहयोग से ये यात्रा भविष्य में आने वाली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा बढ़ जाएगी कि जो काशी विश्वनाथ में जैसी भीड़ होती है वैसी ही भीड़ यहाँ काशी विश्वनाथ में भी अधिक जो है देखने को मिलेगी। पंडित जी एक बात आपसे और जानेंगे कि अर्धगंगा कुंड और जो महादेव का मंदिर है जो यहाँ भी पवित्रता कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ भी स्नान होता है, और इसकी प्राचीन थोड़ा जो है इसका प्राचीन उल्लेख बताएं। प्राचीनता देखो, अगर आप सभी देखोगे, देखो धर्म और सनातन जो है हमारा और जो वेद पुराण जो भी है हमको शिक्षित करने के लिए हमारे शास्त्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सनातन इतना प्रकाशित और प्रचंड है कि हम अगर थोड़ा सा भी अपने शास्त्रों पे और अपने विद्या पे ध्यान दें तो सब चीजें उल्लेखित है। अब जब अर्धगंगा की आपने बात की है तो देखो जहाँ महादेव है वहाँ माँ गंगा है, जहाँ महादेव है वहाँ माँ गंगा है। तो महादेव का जो साथ परिपूर्ण करने के लिए शीश जटागंग जो है, शीश जटागंग इस चीज को प्रमाणित करने के लिए 84 विश्वनाथ में माँ अर्धगंगा यहाँ पे जो है उसी लिए प्राचीन स्थान से यहाँ पे विराजमान है।
तो देखो उसका काफी चमत्कार देखने को मिलता भी है कि सच में अर्ध गंगा और गुप्त गंगा है। मुझे जो कैलाश लोक से जो गंगा मैया जब हरिद्वार नीचे की तरफ गई हो तो गुप्त रास्ता बताया हो गंगा का, कैलाश लोक से जो गंगा गुप्त होके गई है वो अर्ध गंगा का, ये वही पावन स्थान है और वही प्राचीनतम स्थान है। वो भी कहा जाता है कि ये जो थोड़ा सा तो चिन्ह हित रूप के एक चिन्ह हित रूप में इन माता गंगा को यहाँ पे दर्शाया गया है। इनका वास्तविक रूप जो है बहुत विशाल है, इसके नीचे काफी पानी है। देखा होगा 1983 की घटना बताते हैं, 1983 की, जब यहाँ का सारा पानी उछाला मार के एकदम से मतलब बाहर आ गया था। जो चमत्कार दिखा था वो माता गंगा का वो सबसे मतलब दृश्य जो रूप है वो दृश्य देखने का है। तो इसमें जो माता तभी से यहाँ पे विराजमान है। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सी घटनाएं हैं कि एक बार कोई यात्री श्रद्धालु जो था मणिमेश में नहा रहा था तो उसके गले की जो चेन थी वो यहाँ पे अर्ध गंगा में आके निकली। तो ऐसी बहुत सी इसके अनंत मतलब अंदर ही अंदर से ऐसे रास्ते हैं इस गंगा मैया के की जो अनंत है वो प्राचीनतम ही है, शुरू से ही है, जब से 84 तभी से माँ गंगा महादेव के साथ विराजमान है। पंडित शिव भक्तों के लिए क्या संदेश है? शिव भक्तों के लिए ये संदेश है मेरा भी और महादेव का भी कि जितना हो सके धर्म में अपनी आस्था बढ़ाएं, सनातन धर्म के प्रति आप जो अपनी दृढ़ आस्था और सदृढ़ता रखें। और जहाँ भी महादेव के पावन तीर्थ है, ज्योतिर्लिंग है या महादेव के महापुण्य तीर्थ स्थान है, वहां पे जाकर शीश नवाएं। और शीश नवाते टाइम मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बोलूंगा कि भाई स्वच्छता का जो है परम ध्यान रखिए कि हो सके तो जितना हो सके स्वच्छता में अपना जो योगदान दें। तो 84 ऐतिहासिक शिव मंदिर के पुजारी पंडित सुरेंद्र शर्मा जी ने 84 ऐतिहासिक शिव मंदिर की पूरी गाथा सुनाई। तो देखते रहिए आप दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार। धन्यवाद।